तो जैसा कि आज 28 अगस्त है, आज ही के दिन हरिचंद महाविद्यालय ने अपने बीकॉम का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीकॉम का सेफ स्कोर कितना रहेगा ताकि आपका एडमिशन आराम से हो जाए। और साथ ही 6 दिन पहले मैंने बीकॉम का जो मेरिट लिस्ट डाला था तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे अधिक जाएगा। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे कम ही कट ऑफ गया है। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट लिया हूँ, दिखाऊंगा। जितना मैंने कट ऑफ बताया था उससे 2-3 नंबर कम ही कट ऑफ गया है, अधिक नहीं गया है। चलिए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देख लीजिए आप, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने ये वीडियो डाला था 6 दिन पहले, आप यहाँ देख रहे होंगे 6 दिन पहले का ये वीडियो है, ठीक है। हरिचंद पीजी कॉलेज बीकॉम कट ऑफ 2022, जिसमें मैंने बताया था आपको ये 2021-22 का कट ऑफ लिया था मैं, और इसी के आधार पर मैंने बताया था कि 60+ जिसके भी मार्क्स हैं, जिनके भी मार्क्स 60+ हैं, वो पूरी तरह से सेफ रहेंगे, उनका एडमिशन 100% हो जाएगा हरिचंद महाविद्यालय में। अब देख लेते हैं ऑफिशियल कट ऑफ। ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि हरिचंद महाविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। आप यहाँ देख रहे होंगे बीकॉम फर्स्ट भाग 1 सत्र 2022-23, जिसमें कि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ गया है वो गया है 54 नंबर। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ रहेंगे। कट ऑफ गया है 54 नंबर, यानी मेरे बताया कि कट ऑफ से कम ही गया है, अधिक नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं अब। तो आपका जो मुख्य सूची तैयार किया गया है, यानी मेन लिस्ट जो तैयार किया गया है, वो 54 या उससे अधिक मार्क्स जो बच्चे पाए हैं, 54 या इससे अधिक मार्क्स आपके हैं, तो आपकी काउंसलिंग 2 सितंबर को कराई जाएगी। और आपको रखा गया है मेन लिस्ट में, यानी सबसे पहले आपका एडमिशन होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, साथ ही अगर आप मेल या फीमेल हों और आपके मार्क्स यदि 54 या उससे अधिक हैं, तो आपका एडमिशन सबसे पहले लिया जाएगा। आपको रखा गया है मुख्य सूची में। यदि आपके एडमिशन के बाद सीट बचती है तो जिनके मार्क्स 51 यानी 51 से 53 के बीच में हैं, इनका एडमिशन लिया जाएगा, क्योंकि इनको रखा गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो मेन लिस्ट में अगर सीट बचती है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 51 से 53 के बीच में हैं, इनका एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में जिनके मार्क्स 48 यानी 48 से 50 के बीच में हैं, इनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि आपके मार्क्स 48 से, ठीक है, 48 से ऊपर हैं, 48 या उससे अधिक हैं, तो आप अपनी काउंसलिंग 2 सितंबर को जाकर हरिचंद महाविद्यालय में ज़रूर करा लीजिएगा। आगे बात करें अगर 20% जो आरक्षित सीट है सामान्य श्रेणी महिला की, जिसमें आप किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप इसमें काउंसलिंग करा सकती हैं यदि आपके मार्क्स 46 या उससे अधिक है, ठीक है। 46 या इससे अधिक अगर आपके मार्क्स हैं और आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप 3 सितंबर को अपना काउंसलिंग मुख्य सूची में करा सकती हैं। यदि मुख्य सूची में सीट बच जाती है तो जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, इसमें जिसके मार्क्स 38 से लेकर 45 के बीच में है, 38 से 45 के बीच में जिन भी महिला कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट का नंबर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो काउंसलिंग करा सकती हैं। तो जो सीट बचेगी फर्स्ट मेन लिस्ट में जो सीट बचेगी, उसी सीट पे इनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। इसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो जिनके मार्क्स 31 या उससे अधिक हैं, इनको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, यानी 31 से लेकर 37 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, इनको रखा गया है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी सीट बचती है तो इनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी या फ्रीडम फाइटर आश्रित या भूतपूर्व सैनिक आश्रित हैं, साथ ही दिव्यांग वर्ग के जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी हैं, उन समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इनका एडमिशन अवरोही क्रम में होगा, सबसे अधिक मार्क्स से एडमिशन स्टार्ट होगा, और जितनी सीट रहेगी उतनी ही सीट के दौरान, मतलब उतनी ही सीट को ध्यान में रखकर एडमिशन लिया जाएगा। तो इनका भी काउंसलिंग आपका होगा 3 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं और आप मेल या फीमेल हैं, तो आपके अगर 18 या उससे अधिक मार्क्स हैं, अगर आपके 18 या उससे अधिक मार्क्स हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप 4 सितंबर को अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आगे बात करें अगर कि अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4 तारीख को काउंसलिंग करानी होगी यदि आपके मार्क्स 18 या उससे अधिक हैं। अगर आपके मार्क्स 18 या उससे अधिक हैं और आप एससी एसटी में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपनी काउंसलिंग करा सकती हैं 18 या उससे अधिक मार्क्स होने पर इस कैटेगरी में। आगे बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ गया है वो गया है 49 एवं उससे अधिक। यदि आपके मार्क्स 49 या इससे अधिक हैं
तो आपको रखा गया है मुख्य सूची में, यानी कि इस कैटेगरी में सबसे पहले आपका एडमिशन होगा। आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी 4 तारीख को, यानी 4 सितंबर को। इसके बाद अगर सीट बचती है तो जिनके मार्क्स 45 से 48 के बीच में हैं, 45 से 48 के बीच में हैं, इनको रखा गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, तो इनका एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद अगर सीट बचती है तो जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं जिनका मार्क्स 43 और 44 है, जिनका मार्क्स 43 और 44 है, इनको रखा गया है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। तो अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी सीट बच जाती है तो इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी जो है इनका काउंसलिंग 4 सितंबर को ही कराया जाएगा। इसके बाद बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी, तो अगर इनका 47 या इससे अधिक मार्क्स है तो इनको रखा गया है मुख्य सूची में और इनकी काउंसलिंग होगी 4 सितंबर को ही। 47 या इससे अधिक है और आप ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 4 सितंबर को अपनी काउंसलिंग करा लीजिएगा। अगर मुख्य सूची में सीट बच जाती है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 42 से 46 के बीच में हैं, इनको रखा गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो अगर मुख्य सूची में सीट बच जाती है तो इनका काउंसलिंग करा के एडमिशन लिया जाता है। तो आप भी 4 सितंबर को हरिचंद महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए जरूर जाइएगा। तो ये था इस वर्ष का जनरल ओबीसी SC ST और फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट का कट ऑफ, और साथ ही सेफ स्कोर का वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हरिचंद से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।